सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कुछ क्लासेस से हम पाइथन में वाइल लूप किस तरह से यूज़ होता है उसको समझ रहे हैं, और उसके लिए मैंने आपको एक थियरी क्लास भी ली थी जिसमें आपको समझाया था कि वाइल का सिंटैक्स क्या है, ये वर्क कैसे करता है, और उसके बाद अभी लास्ट क्लास में हम एक प्रैक्टिकल करके भी देख चुके हैं। तो इसी लूप के बेस पर हम कुछ एक दो प्रोग्राम अब नेक्स्ट कुछ क्लासेस में समझेंगे, जिनका थ्योरी पहले एल्गोरिदम मैं आपको वाइट बोर्ड पर समझा दूंगा, जो लॉजिक है वो एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वही प्रोग्राम अगर अपने प्रैक्टिकली पाइथन में कोड लिखना हो तो हम वो कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल अगर मैं बात करता हूँ तो आज सबसे पहला प्रोग्राम मैं लेता हूँ कि सपोज़ कीजिए यूज़र से आपको कोई एक नंबर एंटर करवाना है और आपको एक क्वेश्चन मिला है कि उसका जो भी इंडिविजुअल डिजिट है, वो जो नंबर आपने एंटर किया उस नंबर का इंडिविजुअल डिजिट्स का सम आपको करना है, इंडिविजुअल डिजिट का सम आपको करना है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, लाइक आपका आउटपुट किस तरह से आएगा। आउटपुट इस तरह से आएगा, एंटर एनी नंबर। मतलब यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है वो ये समझते हैं हम कि यूज़र ये चाहता है कि वो यूज़र कोई भी नंबर एंटर आपसे करवाएगा। नंबर आपने यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया लाइक 2973, तो आंसर क्या आना चाहिए। आंसर आना चाहिए ये कि 2 + 9 + 7 + 3 10 19 और 21, मतलब टोटल आना। यहाँ अब नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ अपने आप आ जाना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 21। ये तो मैंने प्रोसेस किया लास्ट में बैकएंड पे, और ये आपका आउटपुट चाहिए। मतलब यहाँ तो हो जाएगा इनपुट और ये हो जाएगा आपका आउटपुट। आई थिंक अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए लॉजिक क्या रहेगा, यूजिंग वाइल लूप हम ये काम कैसे कर सकते हैं, ये आज थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए इस तरीके का एग्जाम्पल कराने का मीनिंग क्या है। इस तरीके का एग्जाम्पल कराने का मीनिंग ये है, देखो पहली बात तो ये है कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाते हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे एग्जाम्पल करके हम वाइल लूप में जब कोड लिखते हैं ना, तो हमें समझ में आने लग जाता है कि वाइल लूप वर्क कर कैसे रहा है। तो बेसिकली इन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को देखकर ही हमें समझ में आता है कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है, और वही हमारे को सीखना है। तो चलिए लॉजिक समझते हैं। पहले लॉजिक क्या रहेगा कि मैंने बोला कि कोई एक वैल्यू मैंने एंटर कर ली। जो नंबर एंटर कर रहे थे वो नंबर सपोज करो मैंने एक वेरिएबल n में रीड कर लिया, 2397 सपोज करो ये वैल्यू थी। 2397 एक मेरी वैल्यू थी जो मैंने n वेरिएबल में रीड कर ली। ये थे क्या हो गया, हमारा रीड हो गया काम, मतलब इनपुट लेने वाला काम हो गया। देन इसके बाद मैं कौन कौन से वेरिएबल्स का यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं एक वेरिएबल का यूज़ करूँगा जिस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ r, बिकॉज मुझे यहाँ पर रिमाइंडर चाहिए होगा। रिमाइंडर क्यों चाहिए होगा वो अभी अपन डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा मैं एक वेरिएबल ले लूँगा सम या s, ओके। इसको मैं इनिशियलाइज कराऊंगा या इसकी स्टार्टिंग वैल्यू में रख दूंगा 0, वो भी अभी हम समझेंगे। हमारे पास n वेरिएबल आया, r वेरिएबल आया, s वेरिएबल है। r वेरिएबल में अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। यहाँ पर ही समझ लो कोई नन वैल्यू है या कोई भी वैल्यू यहाँ नहीं है। अभी स्टार्टिंग के केस में स्टेप 1 में अभी हमने केवल वैल्यू रीड करी है n में, और s वेरिएबल के अंदर मैंने बोला है कि s वेरिएबल में 0 असाइन हो जाना चाहिए। अब देखो समझना बात को कि मुझे क्या करना होगा। मुझे इन सब का सम करना है, मतलब 2 + 3 + 9 + 7, तो एक एक वैल्यू मुझे चाहिए होगी। अब मैं चाहे 2 + 3 + 9 + 7 लिखूं या 7 + 9 + 3 + 2 लिखूं, सम तो एक ही आएगा, सम तो वही आएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि 2 मतलब 2 वाली वैल्यू ना लेके मेरे लिए आसान क्या रहेगा, वो आसान ये रहेगा कि अगर मैं पहले 7 को किसी वेरिएबल में लेकर आऊँ, वो 7 वेरिएबल मतलब सपोज करो मैंने r वेरिएबल में लाऊंगा। यानी कि ध्यान से देखना, मेरी बात को समझना कि अगर मैं इस n वेरिएबल में जो वैल्यू सेव है, सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ n डिवाइड बाय 10, n डिवाइड बाय 10, तो n में वैल्यू अगर ये 2397, तो आंसर क्या आएगा 2397 ये वैल्यू आएगी अगर मैंने n डिवाइड बाय 10 किया तो, ओके। n फ्लोर डिवीजन बाय 10 करूंगा तो 239 ये वैल्यू आएगी। ये हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटर में। लेकिन आप सोचो अगर मैं लिखता हूं n mod 10
n mod 10, तो क्या वैल्यू आती है? तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो रिमाइंडर रहेगा 2397 का जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर ही बताता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 7। ये सारे काम, ये तीनों काम ये तीनों ऑपरेशन हम ऑपरेटर वाले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपको नहीं याद तो थोड़ा सा एक बार ऑपरेटर वाले वीडियो को देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने समझाया था, सिंगल स्लैश लिखते हैं तो डिवीजन, और डबल स्लैश लिखते हैं तो फ्लोर डिवीजन होता है, और मोड के लिए परसेंटेज सिंबल यूज़ करते हो तो रिमाइंडर रिटर्न होता है, रिमाइंडर रिटर्न हो जाता है हमारे पास। तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 7। तो अब आप देख रहे हो कि मेरे पास एक वैल्यू आ गई, कौन सी? राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैं अगर इस आर वेरिएबल में सेव कर लूँ, मतलब मैं क्या स्टेटमेंट लिखूँ? मैं स्टेटमेंट लिखूँ आर इक्वल टू एन मोड 10, ठीक है, ये परसेंट सिंबल लगा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, एन मोड 10। तो एन की वैल्यू कितनी है? 2397, इसका मोड 10 से किया है तो मैंने क्या बोला? 7 आएगा, वो 7 यहाँ पर सेव हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा? एस वेरिएबल में पहले तो मैंने 0 से इनिशियलाइज कराया था इसको, अब मैं क्या बोलूँगा? एस इक्वल टू एस प्लस जो आर की वैल्यू है वो कर दे, मतलब एस और आर की वैल्यू, एस की खुद की वैल्यू कितनी है 0 और आर की वैल्यू कितनी है 7, वो दोनों ऐड करे। वो दोनों ऐड करने के बाद वापस से किसके अंदर आ जाए? हमारे एस वेरिएबल में सेव हो जाए, तो 7 + 0 = 7 हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये सारे ऑपरेटर मैंने पहले आपको क्लियर कर दिए थे, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन और मोड। मोड का हम बेसिकली यहाँ यूज करेंगे किसके लिए? सिंगल डिजिट राइट हैंड साइड की तरफ से, मतलब जो वंस प्लेस पर, जिसको हिंदी में बोलते हैं इकाई, वंस प्लेस पर जो वैल्यू रखी हुई है उस वैल्यू को अगर आपको लेना है तो रिमाइंडर का यूज करोगे, और रिमाइंडर बाय 10 करोगे, तो रिमाइंडर बाय 10 लोगे तो अपने उस वंस प्लेस पर रखी हुई वैल्यू आ जाएगी। उस वंस प्लेस पर रखी हुई वैल्यू को आपने क्या कराया? एक एस वेरिएबल जो कि जिसकी इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी? 0 थी, उसके साथ आपने ऐड करवा दिया, तो 7 + 0 7 हो गया यहाँ पर। अब आप कहोगे सर अभी तक तो 7 ही आया। हाँ, एक एक करके हम वैल्यू सारी लेंगे। तो अब मैंने इस 7 का तो यूज़ कर लिया, ध्यान से समझना, इस 7 का तो यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए? 9, यानी कि इस 7 को अगर मैं यहाँ से हटा सकूँ, मतलब मुझे वैल्यू ऑफ 239 ही रखनी है, 7 ट्रंकेट करना है। देखो यहाँ पर यही करा हुआ है, किससे किया हुआ है? मोड ऑपरेटर से किया हुआ है, सॉरी मोड ऑपरेटर नहीं, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर से किया हुआ है। क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है? एन फ्लोर डिवीजन 10। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार ये लिख दूँ एन इक्वल टू एन फ्लोर डिवीजन 10, तो यहाँ तो 0 ही था, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। अभी इसके बाद ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें क्या होगा? 239 फ्लोर डिवीजन 10 करूँगा तो क्या होगा? 239 ही रह जाएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ये ट्रंकेट कर देता है, ये हमने सीखा था, तो वैल्यू बच जाएगी 239 मेरे पास, ठीक है, वैल्यू आ गई हमारे पास 239। 7 का हमने यूज कर लिया। सम किसके अंदर आ गया हमारे पास? एस वेरिएबल के अंदर आया है, कौन सा? 0 + 7 आ गया। अब क्या होता है? मुझे क्या वैल्यू चाहिए? यहाँ 239 है, तो ये n की वैल्यू भी क्या रहेगी? 239 ही तो रहेगी, क्योंकि ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? ये ऑपरेशन क्या कर रहा है? फ्लोर डिवीजन कर रहा है, 10 से डिवाइड कर रहा है n को और वापस से n में असाइन कर रहा है, तो n की वैल्यू 239 हो गई, 7 हट गया यहाँ से। अब फिर से अगर मैं यही ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, कौन सा? मोड ऑपरेशन, तो इस बार क्या होगा? n mod 10, यही तो लिख रहे हैं, r इक्वल टू n mod 10। तो n mod 10 करेंगे तो क्या होगा? तो वही होगा जब आपने रिमाइंडर लेगा 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा? 9। तो मैंने वैल्यू आई यहाँ पर 9 वैल्यू आई। फिर मैं क्या बोलूँगा? अगला स्टेटमेंट क्या कहूँगा? s इक्वल टू s + r। तो s + r मतलब s की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेगा, कितना बनेगा? 9 + 7 कितना आ जाएगा? 16। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर 9 भी यूज़ कर लिया। अब मैंने 9 यूज़ कर लिया, तो 9 यूज़ कर लिया, तो इस 9 को भी मुझे ट्रंकेट करवाना है। सिंपल सी बात है, क्या करूँगा? यहाँ अगर आप 239 फ्लोर डिवीजन बाय 10 करोगे तो 23 आ जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू बनेगी? 23, और यही 23 मतलब 23 आपका एन वेरिएबल में सेव होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर वही कहानी चल रही है। देखो अब मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ वही कहानी, फिर से वही चल रही है
क्या होगा, फिर से मैं रिमाइंडर लूंगा। किससे रिमाइंडर लूंगा, आर इक्वल टू एन मोड 10। एन की वैल्यू कितनी है 23। 23 मोड 10 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2.3 आना मतलब 23 आना था। तो 23 को डिवाइड करूंगा 10 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, वो 3 आ गया। फिर मैंने क्या बोला, एस की जो करंट वैल्यू है, एस की करंट वैल्यू कितनी है 16। यहाँ तक तो वैल्यू हट चुकी है सारी। एस की करंट वैल्यू 16 प्लस आर, 16 और आर इन दोनों को 16 और 3, आर की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ से भी कट हो चुकी है वैल्यू। तो 16 प्लस 3 19 आ जाएगा। अब यहाँ पर अपडेटेड वैल्यू जो एस की हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 19। अब मैं जब डिवाइड करूंगा ये n फ्लोर डिवीजन 10 तो क्या रहेगा हमारे पास, 2.3 से 2 ही रह जाएगा। यही 2 हमारे किस वेरिएबल में सेव हो रहा है, n में, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है n इक्वल टू। अब मैं n मोड 10 अगेन करूंगा, n मोड 10 करूंगा मतलब 2 मोड 10 करेंगे तो 2 तो ऑलरेडी रिमाइंडर ही है, ठीक है। आप क्या लिखोगे 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, लेकिन 0.2 आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी रिमाइंडर है, हमारे को तो रिमाइंडर ही चाहिए ना। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ वैल्यू बन जाएगी 0 डिवाइड, सॉरी अभी नहीं 0 होगी, अभी 0 नहीं होगी। रिमाइंडर लेंगे तो रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहेगा। रिमाइंडर कितना रहेगा 2 रहेगा, केवल मैं रिमाइंडर ही तो ले रहा हूँ अभी। तो आर में वैल्यू आ गई 2 और 19 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 21 और 21 आया। इस बार जब मैं 9 डिवाइड फ्लोर डिवीजन बाय 10 करूंगा तो इसका आंसर तो आना चाहिए 0.2, लेकिन 0.2 को ये ट्रंकेट कर देगा और क्या वैल्यू बनेगी 0, ठीक है। तो 0 बन गई। जैसे ही ये वैल्यू 0 आती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही ये वैल्यू 0 आती है, कौन सी वैल्यू, n की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ 0 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर वैल्यू 0 आती है उससे एक स्टेप पहले आपके पास इनका सम था, इन सभी वैल्यूज का सम आ गया था। कौन से वेरिएबल में आ गया था, एस वेरिएबल में। ये एस वेरिएबल है, ठीक है। तो लॉजिक क्या रहा, लॉजिक में ध्यान से देखना, हर बार क्या हो रहा है, ये काम जो रीड वाला काम था वो केवल वन टाइम हुआ। ध्यान से देखना, ये रीड वाला काम वन टाइम हुआ, ये स्टेप बार बार हो रहा था, ये स्टेप बार बार हो रहा था और ये भी स्टेप बार बार हो रहा था। 3 स्टेप ऐसे थे जो मैं रिपीटेशन में कर रहा था परफॉर्म, ठीक है। तो 3 स्टेप ऐसे थे जो मैं रिपीटेशन में परफॉर्म कर रहा था, मतलब इन 3 स्टेप्स को तो मुझे लूप में लिखना पड़ेगा। इन 3 स्टेप्स को मुझे लूप में लिखना पड़ेगा। कौन कौन से, आर रिमाइंडर लेने के लिए, सम प्लस आर लिखने के लिए, और ये जो मैंने 0 लिखा था ये पहली बार, ये 0 जो मैंने पहली बार लिखा था वो भी एक बार हो रहा था, ये भी वन टाइम हो रहा था और ये भी हमारा वन टाइम हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था। अब क्वेश्चन मार्क ये होता है कि सर आपने आर को तो कुछ नहीं बोला कि हाँ आर को 0 से इनिशियलाइज करना है, लेकिन एस को आपने 0 से इनिशियलाइज कराया। क्यों कराया, वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। देखो, अगर आप किसी वेरिएबल का यूज करते हो उसमें वैल्यू असाइन किए बिना, ठीक है, यहां मैं यूज कर रहा हूं, इस एस इक्वल टू को मत पढ़ो, मैंने क्या लिखा है एस प्लस आर। एस प्लस आर मतलब एस में कोई वैल्यू होनी चाहिए, आर में कोई वैल्यू होनी चाहिए। देखो आर में तो 7 आ गया था पहले, लेकिन उससे पहले एस में कोई वैल्यू अगर आपने 0 नहीं लिखी तो कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब एस डिक्लेयर्ड ही नहीं होगा। या तो उसको नन से करोगे, या नन से करोगे तो ऐड नहीं कर पाओगे, वहां इशू आएगा। तो इसलिए क्या रखा हमने, कोई वैल्यू ना नहीं होने पर हमने उसको क्या कर दिया 0 रख दिया, ठीक है। मतलब एस में, हमारे आर में तो एस 7 था, लेकिन एस में कोई भी अगर वैल्यू आप नहीं रखोगे या एस को डिक्लेयर ही नहीं करोगे और आप उसका यूज करना चाहोगे तो यहां एरर देगा। इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, एस को 0 और एन को रीड करना पड़ेगा। ये 2 वैल्यू हमारे को रीड करनी पड़ेगी पहले से। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा कोड का मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं आपको। क्या लिखना पड़ेगा, एन इक्वल टू आपने किया इंटीजर, इनपुट कर लेंगे, किसको इनपुट करोगे, एंटर वैल्यू या एंटर एनी वैल्यू, ये आप एक वैल्यू रीड कर लोगे। ये वैल्यू किस में आ गई, एन वेरिएबल में। और ये एस इक्वल टू 0 कैसे लिख दोगे, ऐसा लिख दोगे एस इक्वल टू 0, सिंपल हो गया। इसके बाद में आप लूप रन करोगे और लूप में ही मैंने क्या बोला आपको, लूप में कौन सा प्रोग्राम, कौन सा पॉइंट, कौन से, फर्स्ट सेकंड, ये जो स्टेटमेंट है एस इक्वल टू एस प्लस आर, और ये थर्ड, ये 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो लूप में रन हो रहे हैं। ओके, अब समझ में ये नहीं आता कि लूप तो हम लूप में ये 3 स्टेटमेंट तो लिख देंगे, लेकिन लूप
जब हम लिखते हैं वाइल लूप, जब हम लिखते हैं तो वाइल के साथ में आपको क्या लिखना होता है, एक लिखना होता है कंडीशन। क्या लिखना होता है? कंडीशन। तो कंडीशन में क्या लिखा जाए भाई? कंडीशन में क्या लिखा जाए? देखो, जब तक यहां पर 0 नहीं आया, ध्यान से सुनना, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं आई तब तक ये तीनों स्टेटमेंट काम कर रहे थे, है ना। जैसे ही मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही n की वैल्यू 0 हुई उससे एक स्टेप पहले, जैसे ही n की वैल्यू 0 हुई उससे एक स्टेप पहले आपका 21 आ चुका था, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या बोलेंगे कि जब तक 0 नहीं आ जाता, किस में 0 नहीं आ जाता? n वेरिएबल में जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको 1, 2 और 3 ये 3 स्टेटमेंट आपको करने हैं। तो हमारा लूप क्या बन जाएगा इसके बाद? वाइल n नॉट इक्वल टू ऐसा ही लिखते हैं 0, ओके, n नॉट इक्वल टू 0। और उसके बाद हम इनसाइड इंडेंट करके क्या लिखेंगे? पहला स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया r इक्वल टू n मोड 10। सेकेंड स्टेटमेंट में लिख दूंगा s इक्वल टू s प्लस r, s की वैल्यू 0 है तो उसमें ऐड हो जाएगा पहली बार, बाद में अब जो जो वैल्यू अपडेट होगी वो, और इसको हर बार अपन अपडेट करते रहेंगे n इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 10। और इसके बाद में सिंपल सा आप लिख दोगे प्रिंट सम ऑफ डिजिट इक्वल टू, किस में है? हमारे s वेरिएबल में है। ये चीज किस में है? s वेरिएबल में सेव हो जाती है। तो आज के प्रोग्राम में आज के इस क्लास में मैंने आप लोगों को एक प्रोग्राम समझा दिया है। कौन सा? सम ऑफ डिजिट्स का। कोई भी नंबर एंटर कराया उसके इंडिविजुअल डिजिट्स का सम कैसे करवाना है। इसी चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में भी थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोड करके बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।